अब हम आपको हमारे देश के उन मंदिरों की तस्वीर दिखाना चाहते हैं जहां नए साल के मौके पर पैर रखने की आज जगह नहीं है। वर्ष 2025 की पहली तारीख पर आज ही नए साल के मौके पर ये आंकड़े आए हैं कि अयोध्या के राम मंदिर ने भीड़ के मामले में ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है। इस साल ताजमहल का दीदार करने वाले लोगों की संख्या 16 करोड़ 70 लाख रही, जबकि अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने वाले लोगों की संख्या 18 करोड़ 10 लाख रही और यह संख्या ताजमहल के मुकाबले 1 करोड़ 40 लाख ज्यादा है। कि तिरुपति मंदिर में 2.5 करोड़, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में 3 करोड़ लोग आए। ठीक है, आप कभी वैष्णो देवी मंदिर जाएं तो वहां पर एक जो दान पात्र होता है उसमें आपको नोट कम और गोल्ड ज्यादा मिलेगा। वो चोरी नहीं होता क्या? कौन सा चोरी होगा? पाकिस्तान में तो मस्जिदों के बाहर से जूते चोरी हो जाते हैं, वहां सोना भी सर चप्पलें चोरी हो जाती हैं। यकीन करें, ईद की नमाज मेरे बाबा पढ़ने के लिए जाते थे ना आज 2 साल पहले। इंडिया जो है ना, इंडिया इस वक्त बहुत पावरफुल है। अच्छा, क्योंकि उसमें चल रही है इस वक्त जमहूरियत। ये इस्लामी मुल्कों की जो हिंदुओं के साथ दोस्ती है वो बिल्कुल गलत है। इवन ईरान में भी बहुत जल्द हम लोग सुनेंगे कि मंदिर की घंटियां और आरती और पूजा आराधना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे दिलों के साथ खेलने वाली बात है ना। आप बंद है, आप सबसे पहले जो आपकी चीज बंद है 25 करोड़ की, आपके दिमाग बंद है। आपके दिमाग बंद है, खोलें, खुदारा खोलें। एज अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए। देखिए, इंडिया के साथ मैं समझता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन करते हैं आज के दिन में तो वो ज्यादती होगी। कैसे तरक्की कर सकते हैं? हमारे अंदर से बेईमानी निकले तो फिर है ना। अब मैं बहसीत पाकिस्तानी, हमें सारा दिन में तीन मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं हम कहते हैं हमारे में, दोपहर को हम गजनवी बन जाते हैं, राती 2 ड्रिंक लाके पंजाबी बन जाते हैं, दिन में 3 दौरे पड़ रहे हैं। आइडेंटिटी का पता ही नहीं है कौन। दोस्तों, हिंदू पहले दिन मंदिर जाते ही हैं, ये बहुत माननी हुई बात है। हमारे यहाँ पे रिवाज है, चाहे जन्मदिन हो या कुछ भी हो, हम शुभ काम हमेशा मंदिरों में जाके करते हैं। और जब मंदिरों में जाके करते हैं तो आप जानते हैं हिंदू दान पेटी के अंदर दान जरूर करते हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, भेंट देते हैं कि आपने हमारा इतना साथ दिया है, आप सारी ज़िंदगी हमारे ऊपर अपना हाथ रखना, आशीर्वाद देना। ये है भारतीयों की संस्कृति है दोस्तों, ये हमारे संस्कार है। और ये देखकर पाकिस्तान वाले सड़ते हैं और जलते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो मस्जिदों के अंदर कुछ होता नहीं है, बम धमाके ही होते हैं और जो कुछ बचा कुचा होता है वो भी चुरा के ले जाते हैं। दोस्तों, पहले दिन ही इतना दान आना कितनी बड़ी बात है। तो आप देखिए, राम मंदिर ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धीरे धीरे दोस्तों हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में फैलती जा रही है और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। कमेंट्स कीजिएगा आप क्या समझते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हिंगलाज माता मंदिर आपके यहाँ है, उस मंदिर को कुछ ना करें, जो वो दीवारें हैं ना, बस उतनी दीवारों तक हमें जाने का मौका दे दे। हिंदू की आदत है माथा टेकने के बाद पैसे चढ़ाता है और वहां डॉलर चढ़ेंगे। लेकिन मैं इतना पाकिस्तानियों को सजेस्ट जरूर करूंगा, अगर थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड हो तो आपके यहाँ कुछ टेम्पल्स हैं, आप सिर्फ हिंदुओं को उन दीवारों को ही खोल दें। बना हम देंगे और डोनेशन इतना आएगा कि आपका कर्जा वहीं पे उतर जाएगा। कभी आप लोगों को मौका मिले ना तो इंडिया आए और इंडिया आकर तिरुपति बालाजी मंदिर होके आए, और ये साउथ के, तो वहां आपको एक तालाब मिलेगा। तो हमारी मन्नत जो भी पूरी होती है तो उसमें हम कुछ ना कुछ चढ़ा के आते हैं, तो वहां आपको दिखेगा हाथों के मोटे कड़े, चेन्स और जो भी उस टाइम पर होता है वो सारा उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, आप कभी वैष्णो देवी मंदिर जाएं तो वहां पर एक जो दान पात्र होता है उसमें आपको नोट कम और गोल्ड ज्यादा मिलेगा। वी यूज टू डोनेट गोल्ड। वो चोरी नहीं होता क्या? कौन सा चोरी होगा? पाकिस्तान में तो मस्जिदों के बाहर से जूते चोरी हो जाते हैं, वहां सोना भी सर चप्पलें चोरी हो जाती हैं। यकीन करें, ईद की नमाज मेरे बाबा पढ़ने के लिए जाते थे ना आज 2 साल पहले, तो यकीन करें वो रफ चप्पल ईद वाले दिन पहन के जाते हैं कि कहीं हमारे यहाँ तो मस्जिद के अंदर जो कूलर, पानी वाला कूलर होता है, उसके साथ भी जंजीर में ताला बंधा होता है कि ग्लास कोई ना उठा ले। मैं जो फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे यहाँ साउथ में एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गेट्स खुले थे। गेट्स, तहखाना जो होता है ना मंदिर के नीचे, उसमें गेट्स खुले थे। तो 6 स्टोर थे, ट्रेजरीज थी, जिनमें से 5 का गोल्ड निकला था।
और 5 में 5.7 या 8 लाख करोड़ रुपीस का गोल्ड था। 5.7 या 5.8 लाख करोड़ रुपीस का गोल्ड सिर्फ एक टेंपल से था, सिर्फ एक टेंपल से। और वो जो इतना गोल्ड था वो आपकी पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी का, गवर्नमेंट मतलब पूरी इकोनॉमी से ज्यादा है वो। इंटरेस्टिंग और बहुत जबरदस्त किस्म का एक इवेंट जो है वो यूएई ने किया है, मंदिर की इनॉग्रेशन। और मैं तो बिल्कुल प्लान कर रही हूँ कि कब जाकर मैं वहां पे मंदिर को विजिट करूँ और देखूं कैसा बना है। क्या कहेंगी आप एज अ इंडियन मुस्लिम, क्या फीलिंग्स हैं? क्या अच्छा लग रहा है कि यूएई में जो है वो इस तरह से मंदिर की इनॉग्रेशन हुई है? डेफिनेटली मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है और मैं हमेशा अपने माँ बाप की शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे भारत में जन्म दिया। पर पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से भारत से लेकर के भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कार का ढंका जो है, भारत के सिविलाइजेशन का ढंका अब मुस्लिम देशों में भी आवाज आ रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है आरजू जी। भारत का बना हुआ यूपीआई जो है वो बायलैटरल रिलेशनशिप में आया। उसके बाद फिर मोदी जी ने जब बैठ करके बातचीत किया तो आईमैक कॉरिडोर के बारे में उन्होंने जैद जी से बात किया। दुबई में 15 लाख इंडियन पॉपुलेशन है, भारतीय पॉपुलेशन है। अबू धाबी में 7 लाख से ऊपर भारतीय पॉपुलेशन है। शारजा में 5 लाख से ऊपर भारतीय पॉपुलेशन है। अल ऐन में 3.5 लाख से ऊपर भारतीय पॉपुलेशन है। और ये मैं यूएई का ही डेटा लेकर के बैठी हूँ। तो अब दुबई, अबू धाबी का तो हम लोगों ने मंदिर देख लिया। इसके अलावा दुबई में भी हम लोगों को पता है। उसके बाद फिर शारजा में भी मंदिर की जगह जो है वो देखी जा रही है। अल ऐन में भी मंदिर की जगह देखी जा रही है। इवन ईरान में भी बहुत जल्द हम लोग सुनेंगे कि मंदिर की घंटियां और आरती और पूजा आराधना स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक मैं पॉइंट ये बात करना चाहता हूँ। एक वक्त हुआ करता था कि मुसलमान जो थे दूसरे मुल्कों में मसाजिद बनाया करते थे, लेकिन इंडिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा हिंदू मुल्क अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो वहां पे है। ये जो एक मूवमेंट कह लें या ये जो इंप्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा था कि उधर न्यू जर्सी के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो बना रहे हैं और यही ऑर्गेनाइजेशन है जो इधर बना रही है वही उधर बना रही है। और उसके लिए उन्होंने हजारों, कहते हैं सैकड़ों इंडियंस को लेके गए हैं वहां पे, जो वहां पे वो बना रहे हैं ऑल दैट। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? क्या इंडिया आफ्टर relatively being more economically stable, politically stable, अपना जो रिलीजियस मॉडल है उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल राम मंदिर की बात हुई तो मॉरिशस, नेपाल, अभी मैं देख रहा था श्रीलंका का जो राजा पक्सा फैमिली का एक बंदा है वो आया हुआ था उधर, उसने विजिट किया है। हाउ वुड यू डिफाइन दिस ये जो एस्पेक्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की या इंडिया का, आप कैसे देखते हैं इसको? चीमा साहब, 2 चीजें होती हैं, ये उनके बगैर नहीं हो सकता। एक तो आपके पास ताकत हो और दूसरा पैसा हो आपके पास। आज मैं दुख के साथ कहूंगा, इस्लाम जिसका पहला लफ्ज इकरा है, लेकिन सारे न पढ़ जेडे पढ़े लिखे ने वो भी कनाडा दी पीआर नु पकड़ पे भुखे नंगे फराडीए। मैं बल्कि दुख के साथ कहना चाहूंगा 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में, मुझे बता दें कौन सा इस्लामिक कंट्री है जिसको कहा जा सके इस्लामिक है? आपका लीडर कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अपना केस नहीं फलस्तीन का आप ले जा सकते। साउथ अफ्रीका